तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के लोकगीत। ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मधुर चैप्टर जरूर है। ठीक है। बिहार के लोकगीत। इस चैप्टर को मैं इसलिए, आर्ट एंड कल्चर तो बिहार का पढ़ाने का मेरा दो उद्देश्य है। एक तो आपका मेंस में 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 8-8 नंबर के। दूसरा उद्देश्य ये से पीटी में भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा जो मेरा उद्देश्य जो है ना, 100 नंबर का जो बिहार का जो एस्से जो पूछता है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का योगदान होता है। ठीक है। बिहार की भाषा, बिहार की आर्ट, बिहार के कल्चर का आपके पास अगर बहुत अच्छी जानकारी है, तो आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, अन्यथा आपको समझ से बाहर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बिहार के लोक साहित्य में गीतों का प्रमुख स्थान रहा है। ठीक है। विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों के अतिरिक्त विविध प्रसंगों पर आधारित गीत भी लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। ये सभी गीत लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इन गीतों में सिर्फ छंदों को ही नहीं, बल्कि सुर, ताल एवं लय की भी प्रधानता होती है। ठीक है। केवल लिरिक्स ही नहीं, ठीक है, सुर भी होता है, ताल भी होता है, केवल लय ही होता है। ठीक है। अब एक किताब है जो संगीत की पुस्तक है, जो कि कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा है, जिसका नगमत अस्वी, क्या नाम है संगीत का पुस्तक का नाम क्या है? नगमत। ठीक है। नगमत अस्फी। ठीक है। नगमत अस्फी नामक संगीत पुस्तक के रचनाकार कौन है? राजा शाह है। क्या नाम है? राइटर का नाम क्या है? राजा शाह। राजस्थान। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेंगे? ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपका, तो बता, नगमत अस्फी नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? संगीत से है, युद्ध से है, प्रशासन से है, या फिर बात करेंगे तो और भी कुछ ऑप्शन दे देगा। तो किस चीज से नगमत अस्फी का संबंध किससे है? तो संगीत से है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो राजा शाह। आप देखेंगे बिहार में जो प्रचलित जो लोकगीत है, सबसे पहले संस्कार गीत आते हैं। संस्कार गीत में बालक एवं बालिकाओं के जन्म उत्सव, जन्म के अवसर पे संस्कार गीत देखने को मिलेगा, मुंडन में देखने को मिलेंगे, पट्टी पूजन, ठीक है, जनेऊ में, विवाह आदि पर गाए जाने वाले गीत जो होते हैं, ठीक है, वो आपके संस्कार गीत में, जैसे सोहर, खिलौने, कोहबर, ठीक है, सबू बनी, ये सबके सब, बहुत तो नहीं मुझे जानकारी खिलौने और सबू बनी क्या होता नहीं पता, लेकिन कोहबर तो आप लोग जानते ही है। और सोहर तो आप लोग जानते हैं, बच्चे के जन्म के अवसर पे सोहर गाया जाता है। ठीक है। कोहबर जो होता है विवाह के अवसर पे कोहबर गीत होता है। ठीक है। खिलौने और समूह बनी, नहीं पता क्या होता है, आई थिंक समूह बनी समूह में गाते होंगे उसको कहते होंगे, लेकिन ध्यान में रखिए सबके सब संस्कार गीत में है। ठीक है। अच्छा। आप देखेंगे दूसरा तीर है संस्कार गीत, जो कि किसी विशेष अवसर पे होता है। आपका ऋतु गीत, ऋतु गीत में क्या होता है, तो बिहार में मौसम या ऋतुओं के अनुसार अलग अलग गीत गाए जाने का प्रचलन है। ठीक है। और इसमें ऋतु गीतों से संबंधित गीत है, जैसे फगुआ में क्या गाते हैं? फगुआ या होली गाते हैं। ठीक है। चैता गीत गाते हैं, कजली गाते हैं, ठीक है, हिंडोला भी है, चतुर्मासा भी है, बारह मासा भी है। ठीक है। ये सबके सब क्या है, तो सबके सब ऋतु गीत है। ठीक है। फगुआ या होली, चैता, कजली, हिंडोला, चतुर्मासा, बारह मासा, ये सबके सब क्या है, तो सबके सब ऋतु गीत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पर्व गीत। ठीक है। पर्व के अवसर पे भी बहुत सारे गीत बिहार में आपको देखने को मिलते हैं। तो राज्य राज्य में विशेष पर्वों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहा जाता है, जैसे होली, दिवाली, छठ के गीत तो आप लोग जानते हैं कितना प्रसिद्ध गीत है। सरदा सिन्हा प्रसिद्ध गायिका जो कि पद्म श्री से भी सम्मानित है। ठीक है। तीज के अवसर पे गीत गाया जाता है। ठीक है। जिउतिया जानते हैं ये, ठीक है, माए करती है अपने बच्चों के लिए करती है। बहुरा, पिरिया, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा अन्य शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों को प्रमुखता शब्द लय एवं गीतों में भारी समानता होती है। ठीक है। तीसरा गीत जो है इसे पेशा गीत है। ठीक है। पेशा गीत क्या है, जब मतलब कोई कार्य कर रहे हैं उस दौरान मतलब कुछ गीतें गाई जाती है, इस गीत को पेशा गीत कहते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले गीत के विशेष विभिन्न पेशा या रोजगार से संबंधित होते, जैसे रोपनी, खेत में देखिएगा, ठीक है, खेत में देखिएगा क्या होता है, धान रोपनी के समय में मुख्यतः कीचड़ होता है। ठीक है। और कीचड़ होता है, उस दौरान किसान जो होंगे खेत में, ठीक है, आपस में देखिए, एक खेत यहाँ पे है, एक खेत यहाँ पे है, तो आपस में क्या करते रहते हैं, गीत होता है। एक गाना शुरू किया, उसके पीछे पीछे से सब गाना शुरू किया, आम चीज है। बारिश होते रहती है, खेत में कीचड़ होता है, धान रोपनी होते रहता है, साथ में लोग क्या करते हैं, गीत गाते रहते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है। एक होता है जाता पिसाई। अब जाता पिसाई क्या होता है, प्रचलन तो अब समाप्त हो गया, लेकिन अगर इस प्रचलन को अगर आपको देखना है, तो छठ पूजा के समझ में देखिएगा, जाता क्या होता है ना,
क्या होता है, महिला जाता किसी एक अकेले औरत से नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा उल्टे जो घुमाना पड़ता है, मान लीजिए उसको चला भी लिया ना, लेकिन उसको फिर से आधा घंटा तक कंटिन्यू उसको घुमाने के लिए ताकत लगती है। तो इसमें क्या होता है, दो तीन चार पांच महिलाएं क्या होती है, एक जगह इकट्ठा होती है। और जो हमारे यहाँ छठ का जो पूजा जो होता है, जो किसी के यहाँ भी, वो काफी पवित्र माना जाता है। तो उसमें खुद अपनी योगदान, अपने मेहनत से सारा काम करता है, किसी भी मशीनी सहारा का कोशिश किया जाता न लिया जाए। हालांकि आप नए स्तर पर देखते हैं, लोग मशीन में भी पिसवा लेते हैं, लेकिन शुद्धता का प्रतीक उसे नहीं माना जाता है। तो जाता में लोग क्या करते हैं, अनाज को पीसते हैं। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं एक साथ मतलब जमा होती है, तो उस समय भी मतलब गीत और मनोरंजन का होता है, उसको बोलते हैं जाता पिसाई। छप्पर छाते समय, ठीक है, आप देखिएगा हमारा परंपरा की बात करेंगे तो ग्रामीण बिहार की बात के, ग्रामीण तकबे से जुड़ाव है बिहार का। तो वहां पे देखिए छप्पर के जब छबाई जब होता है, ठीक है, छप्पर पे जैसे मान लीजिए खपरा डालते हैं उसपे, या फिर उसमें मान लेंगे क्या करते हैं, बांस डालने के बाद उसमें देखिएगा और भी खर वगैरह ये सब डाला जाता है। तो उस समय भी देखिएगा क्या होता है, उस समय भी मतलब क्या होता है, हवाई गीत इत्यादि होती है। और भी होता है, ठीक है, जैसे कि आप देखिए ना, बिहार में परंपरा है ना, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग समझेंगे कि नहीं, खटिया। खटिया बुनने के समय भी देखिएगा दो तीन आदमी आपस में मिलेंगे तो गीत गाते हैं। ठीक है, खटिया बुनना भी एक बहुत बड़ा कला है, सबके पास नहीं है, हम लोग तो कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मरबा के समय गीत होता है, लड़की का शादी में देखिएगा, लड़की के शादी से 3 दिन 4 दिन पहले मरबा होता है। ठीक है, मरबा के लिए देखिएगा तो घर के लोग के अलावा भी समाज के लोग योगदान देते हैं, बांस काटने से लेकर संपूर्ण परंपरा में क्या होता है, उनका योगदान होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मरबा। ठीक है, ध्यान में, मरबा के समय भी देखिएगा विभिन्न प्रकार के आपको गीत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझे। आप देखें गाथा गीत कब होता है, तो यह गीत राज्य में प्रचलित विभिन्न लोक गाथाओं पर आधारित है, इसे निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, गाथा गीत। ठीक है, अब गाथा गीत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे देखेंगे लोरिकायन। ठीक है, कौन सा गीत है गाथा गीत, लोरिकायन। यह वीर रस से ओतप्रोत एक लोक गाथा है, मुख्यतः इसे अहीर लोग गाते हैं। ठीक है, अहीर मतलब यादव लोग इस गीत को गाते हैं, जिसका नाम क्या है, लोरिकायन। किससे है, वीर। ठीक है, वीर रस से ओतप्रोत है। इस गाथा में लोरिक के पुत्रों, ठीक है, भतीजों और पोतों इंदल का वर्णन है। ठीक है, तो लोरिक के पुत्रों, भतीजे और पोते इंदल का वर्णन है। इस गाथा को मैथिली, भोजपुरी एवं मगही क्षेत्र के लोग अलग अलग ढंग से गाते एवं सुनते हैं। तो लोरिकायन की बात करेंगे, बिहार का एक प्रकार का गाथा गीत है, वीर रस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे कौन से समुदाय जुड़े हुए, तो ध्यान रखेंगे, तो ध्यान में रखिए कौन सा, यादव। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन सा है, तो यादव। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे तो नायक बंजारा। ठीक है, नायका बंजारा। ठीक है, इस गाथा के मुख्य पात्र के रूप में शोभना नायक नामक, ठीक है, वणिक पुत्र हैं। इसमें नायक एवं उनकी पत्नी, प्रेम प्रसंग, विरह आदि का वर्णन है। ठीक है, नायका बंजारा की बात करें, इसका नायक कौन है, तो इसके नायक के ध्यान में रखिएगा कौन है, शोभना नायक। कौन है, शोभना नायक, जो कि एक वणिक का पुत्र है। वणिक का मतलब क्या, व्यापारी, क्या है, व्यापारी का पुत्र है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें और क्या है, अब इसमें देखेंगे यहाँ पे मतलब एक नायक एवं उनकी पत्नी के प्रेम प्रसंग है, और साथ में विरह है। विरह का मतलब क्या होता है, बिछड़ना होता है। ठीक है, तो दोनों इस गीत में वर्णन किया गया है। तो नायक बंजरा भी ध्यान में रखिएगा, और इसका नायक कौन है, शोभना नायक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा गीत। तो तीसरा गीत क्या है, विजयमल। विजयमल गीत में, ठीक है, राजा विजयमल की वीरता का उल्लेख है। ये धुनधुनिया के राजा, ठीक है, धुरमल सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, तो धुनधुनिया के राजा धुरमल सिंह के पुत्र की बात करेंगे, विजयमल के वीरता का वर्णन जो है, तो उसके बारे में आपके यहाँ पे गीत में आपको वर्णन देखने को मिलता है। विजयमल विवाह करने हेतु बावनगढ़ जाता है, वहां वह बरातियों के साथ बंदी बना लिया जाता है। समझ रहे हैं, मतलब व्यक्ति विवाह करने के लिए जाता है बावनगढ़, और वहां पे मतलब क्या होता है, बंदी उसको बना लिया जाता है। ठीक है, तो धुनधुनिया के राजा धुरमल सिंह के पुत्र थे। सिंघल वगैरह किसी तरह विजयमल को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस घर लाता है। विजयमल जब बड़ा होता है तो वह प्रतिशोधवश, ठीक है, बावनगढ़ पर चढ़ाई करता है, और इसमें वह अदम्य वीरता का प्रदर्शन कर काफी समय से बंदी अपने पिता तथा बरातियों को कैद से छुड़ाकर अपनी पत्नी के साथ लेकर घर लौटता है। यह गीत भी राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। समझ कितनी मतलब भावुक स्टोरी है। मतलब एक व्यक्ति विवाह करने जा रहा है, ठीक है, मतलब विजयमल साहब विवाह करने जाते हैं और वहां पे बंदी बना लिए जाते हैं। अब बंदी केवल वही नहीं बनाया जाता है, ठीक है, साथ में पूरा बाराती और उनके पिताजी तक बंदी है। लेकिन वह व्यक्ति जो है, पहले तो विवाह कम आयु में हो जाती है ना,
तो क्या होता है उसके बाद, मतलब क्या होता है, ये जो क्या नाम है इसका, विजयमल साहब जो, वो बहुत ही मुश्किल से एक व्यक्ति के सहायता से मतलब क्या होता है वहां से निकल पाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब प्रतिशोधवश क्या करता है, बावनगढ़ पे चढ़ाई करता है, अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए काफी समय से अपने बंदी पिता, ठीक है, और अन्य बराती को भी क्या करता है, कैद से छुड़ाता है, और साथ में अपनी पत्नी को लेकर मतलब क्या करता है, वापस लौटता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए गीत भी वीरता, विजयमल की बात करें ये भी वीरता से संबंधित है। ठीक है, नायका बंजारा की बात करेंगे तो प्रेम प्रसंग से संबंधित है। ठीक है, ध्यान, लोरकियान की बात करेंगे तो ये भी मतलब वीर रस से ही मतलब संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो लोरकियान की बात करेंगे ये भी आपका वीर रस से ही संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है। तो चौथा देखेंगे सलहेस। क्या नाम है गीत का नाम, सलहेस। यह लोकगीत लोक गाथा के नायक नायिका की प्रशंसा में गाया जाता है। ठीक है, तो यह गीत की बात करेंगे तो लोकगीत लोक कथा के नायक नायिका के प्रशंसा में गाया जाता है। इस गीत के दौरान, सॉरी, इस गीत में दौना मालिन द्वारा सलहेश को छुड़ाने की गाथा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इस गीत में किसका वर्णन है, तो दौना मालिन के द्वारा सलहेश को छुड़ाने की गाथा का वर्णन किया जाता है। उसके एक प्रतिद्वंदी ईर्ष्यावश सलहेश को चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लेता है। ठीक है, दौना मालिन इस साहस कर अपने प्रेमी सलहेश को किस प्रकार मुक्त कराया, इसी पे यह लोकगीत मतलब क्या आधारित है। मतलब सलहेश की बात करेंगे, ये भी क्या है, प्रेम प्रसंग से संबंधित है। ठीक है, ये नायक नायिका की बात करेंगे, एक लोक कथा की नायक नायिका है, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, जिसकी कहानी को ने दौना मालिक और क्या सलहेश। तो दौना मालिक की बात करें क्या, मेल रहता है, सलहेश की बात करें फीमेल है। ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी की बात करें ईर्ष्यावश सलहेश को मतलब क्या करता है, चोरी से, ठीक है, चोरी से मतलब झूठे आरोप में बंदी बना लेता है। तो दौना मालिक ने साहस कर अपने प्रेमी सलहेश को किस प्रकार मुक्त कराया, इसी पे कहानी जो है सलहेश की कहानी है। ठीक है, इस पे भी गीत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो है और भी गीत जो है उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ नचारी से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, नचारी जो लोकगीत जो है भगवान शंकर के भजन गीतों का एक विशेष राग में गाया जाता है। इस राग का जनक कौन है, महाकवि विद्यापति है। नचारी के जनक कौन है, नचारी के जनक, तो महाकवि विद्यापति की बात करेंगे, नचारी के जनक है। नचारी नृत्य के जनक कौन है, तो महाकवि विद्यापति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लगनी राग, ठीक है, लगनी, लगन से तो समझते हैं विवाह श्रांस निकलता है। ठीक है, तो मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं, लगनी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, फाग की बात करेंगे, होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत जो है फाग। ठीक है, चैता की बात करेंगे, चैत के महीना में एक विशेष राग में गाया जाने वाला वियोग श्रृंगार से संबंधित गीत जो है चैता। ठीक है, चैता जो है वियोग श्रृंगार में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चैत महीना में, ठीक है, वियोग में गाया जाने वाला गीत जो है चैता है। अब पूर्वी की बात करेंगे तो स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत की बात करेंगे, पूर्वी राग की बात करेंगे, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत जो है पूर्वी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, दीना भदरी। ठीक है, क्या नाम है गीत का, दीना भदरी। करुण रस से भरे इस गीत में दीना एवं भदरी नामक दो बहादुर भाइयों की गाथा का वर्णन है। ठीक है, तो दीना और भदरी कौन थे, दोनों के दोनों क्या थे, भाई थे। लोक गाथाओं के अनुसार इसके नायक दीना एवं भदरी मुसहर जाति के थे। किस जाति के थे, मुसहर जाति के थे। ठीक है, मुसहर जाति का बात करेंगे तो मुसहर जाति जो होता है, ठीक है, एक समाज का एक बहुत ही मतलब पिछड़ा वर्ग कह लीजिए, मतलब जो जिनका विकास होना भी बाकी रह गया। इस समाज से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी जने थे, जीतन राम मांझी जो थे इसी समाज से आते थे। ठीक है, तो दीना भद्री की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, तो भाई थे, ध्यान में रखिएगा, बहादुर भाई थे। उनकी गाथा का वर्णन जो है दीना भद्री में आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं नूनाचार। ठीक है, यह गाथा विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें वीर रस तथा करुण रस की प्रधानता है। यह गाथा राजा कर्ण से संबंधित है। ठीक है, कौन से राजा से, राजा कर्ण। राजा कर्ण की बात करेंगे, राजा कर्ण किस राज्य के राजा थे, अंग ठीक है, इसलिए अंग राज्य बोला जाता है। ठीक है, अंग राज कर्ण। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ के राजा थे, अंग के राजा थे। ठीक है, नूनाचार की बात करेंगे, यह गाथा गीत विशेष रूप से मिथिला के क्षेत्र में क्या है, संबंधित है। यह गाथा मगही क्षेत्र में छतरी चौहान और अंगिका क्षेत्र में धुधली घटवा के नामक गाथा में मिलती है। ठीक है, तो अंगिका के क्षेत्र में मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार के अंग राज्य की बात करेंगे, वहीं के राजा तो आपको राजा कर्ण हुआ करते थे। राजा कर्ण का भी संबंध बिहार से था, अंग के राजा थे।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे धुंधली घटना नामक गाथा से मिलती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे तो नूनाचार राजा अंक से संबंधित है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब आते हैं मीरायन। ठीक है, ध्यान रखें, मीरायन। मीरायन इस गाथा का नायक, ठीक है, मीरा नामक एक युवक है। ठीक है, मीरायन इस गाथा गीत का नायक उन्हें मीरा नामक युवक है, ध्यान में रखिएगा। डिहरी नगर का, ठीक है, डिहरी नगर का हरफुल नामक व्यक्ति नुंजागढ़ की लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मारा गया था। तो मीरायन की बात करेंगे, इस गाथा गीत का नायक उन्हें मीरा मीरा नामक एक युवक है, जो डिहरी नगर का हरफुल नामक व्यक्ति नुंजागढ़ की लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मारा गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र मीरा ने युवा होकर नुंजागढ़ को जीतकर अपने पिता की मौत का बदला लिया था। मतलब जिस समय उसके पिताजी मारे गए थे उस समय व्यक्ति जन्म भी नहीं लिया था, लेकिन जब वो जन्म लेता है तो उसके पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं, और उसके नुंजागढ़ की लड़ाई, नुंजागढ़ को पराजित करता है और अपने पिता की मौत का मतलब क्या करता है, बदला लेता है। ठीक है, तो मीरायन की बात करेंगे, इस गाथा गीत का क्या है, नायक है। ठीक है, अमर सिंह बारिया, यह गाथा गीत वीर राष्ट्रप्रोत से है, वीर से ओतप्रोत है। अमर सिंह बारिया एक वीर पुरुष थे, उन्होंने तिरहुत के एक अत्याचारी राजा उपमार को परास्त किया था, और कहा जाता है कि वे कमला के परम उपासक थे। ठीक है, कमला नदी की ही कृपा से उन्होंने विजय की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो कमला नदी का मतलब क्या थे, तो कमला नदी के क्या थे, परम उपासक थे अमर सिंह बारिया। ठीक है, यह गाथा वीर रस से ओतप्रोत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते धुंधली घटना। ठीक है, गीत का नाम क्या है, धुंधली घटना। यह गाथा गीत अंगिका क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। इससे पहले अंगिका अंग क्षेत्र का कौन सा गीत था, तो ध्यान में रखिए कौन सा गीत था, तो नूनाचार। ठीक है, ध्यान में, नूनाचार। ठीक है, किससे संबंधित है नूनाचार गीत, तो राजा अंग से, सॉरी, राजा कर्ण से संबंधित, जो कि अंग राज्य के राजा थे। और उसी तरह इस गीत की भी बात करेंगे, धुंधली घटना की बात करेंगे, तो यह गाथा गीत की बात करेंगे, यह भी अंगिका क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। इस गाथा का नायक कौन है, धुंधली। इस गाथा का नायक धुंधली अपने पिता रैया रणपाल की मृत्यु का बदला लेकर अपने मामा घटमा सहित सातों भाइयों को मार कर लेता है। ठीक है, मतलब अपने मामा से ही मतलब क्या करता है, बदला लेता है। यह गाथा गीत चंपारण जिले में धुंधली बटेरिया और दरभंगा जिले में राय रणपाल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो धुंधली घटना के गीत की बात करेंगे तो ये भी अंगिका क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। इस गाथा का नायक कौन है, धुंधली है। धुंधली अपने पिता रैया रणपाल का बदला लेता है। ठीक है, जिसकी हत्या उसके मामा के द्वारा की गई थी, अपने मामा घटमा सहित, ठीक है, 7 भाइयों की हत्या करके इस बदला को लेता है, मार कर लेता है। ठीक है, तो राणा रणपाल के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान में रखेंगे, दरभंगा में, क्योंकि उसके पिताजी थे राणा रणपाल, और धुंधली बटेरिया के नाम से चंपारण जिले में इस गीत को प्रचलित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया, इसको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप देखें बिहार की प्रमुख लोक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं की बात करें तो व्यक्तियों, स्थाने, प्रसिद्ध वंशों, उत्पत्ति, जाति, उपजाति, इनसे संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। हंसी मजाक में देखेंगे तो बारो, मछाओ आदि इत्यादि से संबंधित है। सामान्य कथाएं में राजा रानी से संबंधित आपको गीत मिलेंगे। ठीक है, लोक कथा मुख्यतः मतलब कहानी। सृष्टि कथाएं में सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, पृथ्वी है, नदी है, पशु पक्षी, मनुष्य की उत्पत्ति से संबंधित आपको मिलेंगे। अनुश्रुति कहानी मतलब बनावटी कहानी, ठीक है, जिनका कोई सर पर नहीं होता, यौन संबंधी होते हैं, भूत प्रेत, फुटकर, इनसे कहानी भी आपको, कथाएं आपको देखने को मिलेगी। कुछ गीत और भी रहेगा, राजा हरिचंद से गीत कौन नहीं जानता है। ठीक है, राजा हरिचंद से संबंधित जानते हैं, सत्यवादी राजा हरिचंद कहे जाते हैं। यह गाथा गीत राजा हरिचंद से संबंधित है। राजा हरिचंद बड़ा ही तपस्वी था, वो अपनी तपस्या से पूरा इंद्रलोक भयभीत हो गया था। जब इंद्र ने विश्वामित्र को राजा हरिचंद को पट भ्रष्ट करने के लिए उद्देश्य से भेजा था, ठीक है, लेकिन राजा हरिचंद जो थे पटभ्रष्ट नहीं होते, उनकी पूरी राज्य चली गई, उनके बेटा की मृत्यु हो गई। ठीक है, अपने बेटा को अर्थी देने के लिए उनके पास मतलब कफन खरीदने के तक पैसा नहीं था, फिर भी वो अपने, ठीक है, पथ से नहीं भटके। तो राजा हरिचंद ऐसे थे, तो इनसे संबंधित बिहार की लोक कथाएं आपको, गीत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, छतरी चौहान गीत, ये सब गीत आपको गूगल, सबके सब गीत जो है आपको इजिली वे में आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान में रखेंगे, सॉरी, यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। छतरी चौहान गीत की बात करेंगे, यह गाथा गीत मगही क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, कहाँ पे प्रचलित है, छतरी चौहान गीत, ध्यान रखिए, ये गाथा गीत मगही क्षेत्र में क्या है, विशेष रूप से प्रचलित है। यह गाथा
यह गाथा में छतरी चौहान अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने अपने अत्याचारी मामा से लेता है, मतलब सब जगह मामा ही अत्याचारी है, ठीक है। तो छतरी चौहान गीत की बात करेंगे। यह गाथा गीत मगही क्षेत्र में प्रचलित है विशेष रूप से। इस गाथा में छतरी चौहान अपने पिता की मृत्यु का बदला किससे लेता है? तो अपने मामा से लेता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे कुंवर बृजभार, ठीक है। इस गाथा गीत को सोरठी बृजभार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इस गाथा गीत को क्या बोलते हैं? सोरठी बृजभार भी कहते हैं। यह गाथा गीत बहुत ही मार्मिक और रोमांचक होता है, ठीक है। ये बिहार के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में भी प्रचलित है। उल्लेखनीय कि इस गाथा पर, ठीक है, नाथपंथियों का भी स्पष्ट प्रभाव है, ठीक है। तो कुंवर बृजभार पे किसका प्रभाव पड़ता है? नाथपंथी को, ठीक है। नाथपंथी समुदाय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास था। वहां पे देखेंगे तो गोरखनाथ मंदिर का जो क्षेत्र नाथपंथी समुदाय का ही है, ठीक है। आप देखें जाति संबंधी गीत क्या है बिहार में, तो ध्यान रखिएगा, समाज में रहने वाले विभिन्न जाति अपने मनुकुल गीत गाती है, इसे जातीय गीत कहा जाता है। विभिन्न जातियों में अहीर है, दुसाध है, चमार है, कहार है, ठीक है, धोबी है, आदि अपने अपने अलग गीत गाते हैं। ऐसे ही बहुत कम गीत पाए जाते हैं। कहार की बात करेंगे तो कहार जो समुदाय जो था बिहार का ही समुदाय है, ठीक है, बिहार में मिलेंगे। पहले क्या होता ना, लड़की का मतलब क्या होता था, क्या बोलते हैं उसको, डोली उठता था। तो डोली उठने के लिए कहार होते थे, ठीक है, तो कहार डोली उठाते थे। उस दौरान भी गीत है। तो कहार जब रास्ता में चलते रहते थे ना, तो डोली तो भाई एक कहार तो उठा नहीं सकता है, तो दो उठाएगा या फिर चार उठाएगा, डिपेंड करता है। तो वैसे कंडीशन में चारों कहार की बात करेंगे, आपस में गीत गाते थे। तो कहार जाति के द्वारा भी गीत गाया जाता है, ठीक है। एक आपका गीत बिहार में आप देखेंगे पराती वगैरह होता है, जो कि सुबह के समय में गाया जाता है, ठीक है। राग पराती, राग भैरवी, ये सब भी है प्रचलन में, ठीक है। बहुत जो पुराने लोग होंगे जो गाएंगे, ठीक है, सुबह सुबह। भजन या श्रुति गीत की बात करें, इसके अंतर्गत निर्गुण, शीतला माता के गीत, ग्राम देवताओं के गीत, अन्य पूजा पाठ से संबंधित गीत भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाल क्रिया गीत में बात करेंगे तो यह गीत, ठीक है, यह गीत प्राय बच्चों को खेलते समय गाया जाता है। इसके अंतर्गत उक्का बुक्का तीन तरह का, आप लोगों ने खेला कि नहीं खेला, लेकिन हम लोग के समय विलुप्त होने वाले थे, लेकिन हम लोग 90 के बच्चे हैं तो ये गीत हम लोगों ने सुना है। उक्का बुक्का तीन तरह का, कबड्डी, पहाड़े की गीत इत्यादि सब है। पहाड़े में भी देखिएगा स्कूल वगैरह में लय तरीके से मतलब इस गीत को कराया जाता है। कबड्डी के दौरान भी आप देखोगे उक्का बुक्का तीन तरह का, तो लगभग सबने 90 के जो बच्चे होंगे तो जानते थे, ठीक है। अब तो ये सब विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो बाल क्रिया गीत भी है, भजन या श्रुति गीत भी है, जिसमें माता का, ठीक है, देवता का भजन होता है। विशिष्ट गीत की बात करेंगे, इसके अंतर्गत प्रिया के गीत, पानी मांगने के गीत इत्यादि आते हैं, ठीक है। उपर्युक्त लोकगीतों के अतिरिक्त बिहार में समय समय पर, ठीक है, झूमर, ठीक है, झूले के गीत, बिरहा, ठीक है। बिरहा गीत में क्या होता है, उसमें एक कहानी है, आपको मैंने बताया था। से पति के पूरब देश कमाने जाने के क्रम में पत्नी के द्वारा जो विरह गीत जो गाया जाता है उसके संदर्भ में होते हैं। पूरब देश, जैसे पूरब का देश उस समय कहा जाता, कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है। पूरब का देश किसे बोलते थे? अभी का कोलकाता, उसको पूरब का देश कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उस समय बिरहा गीत गाया जाता था। साँझ परानी, प्रभावी, निर्गुण देवी देवताओं का इन गीतों का भी आपको बिहार में आपको प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस सबको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है। जब हम शुरू से जब पढ़ा रहे थे तो सोचे थे इसको क्या छोड़ा जाए, इसको ही पढ़ा ही देते हैं। 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बिहार के प्रमुख लोक गायक जो है, जो कल हम लोग इसको एक बार बस इतना ही रह गया है, लोक नृत्य बच गया है। अब इनमें से एक गायक को मैं बोलूंगा जरूर आप लोग सुनिएगा, ठीक है, जिनका नाम है भरत शर्मा व्यास, ठीक है। क्या गाते हैं, मतलब बेहतरीन, ठीक है। जाके इनका सुनिएगा, भरत शर्मा व्यास, इनको ठीक है, अवार्ड भी मिला है कोई ठीक है। हाँ अभी। हाँ, बहुत बहुत बेहतरीन गायक है, ठीक है। इनको जरूर सुनिएगा, ठीक है, भरत शर्मा व्यास को जरूर सुनिएगा, ठीक है। और पवन तिवारी मुर्दुल के बाद मैं अंडा खाऊंगा, इसका मत इसमें सुनिएगा, तो ठीक एकदम लेजेंड वाले है। लोग का भी नाम, क्या? खेसारी लाल यादव और अरे अच्छा, ये सब का भी नाम दिए ना, ठीक है। उसका भी इसका नाम दिया भाई। अरविंद पांडे कल्लू की बात करेंगे। इसका एक हाँ, गाना आया इसका था, भी हम लोग बच्चे थे ना, इसका कौन सा गाना था, मुर्गा वाला गाना कोई था। मोबाइल उस समय नया नया कुकुरुकु। फेमस हुआ था। कुकुरुकु। खेसारी लाल यादव, इसका भी मत सुनेगा। राकेश मिश्रा है, इनका जरूर सुनेगा, ठीक है। विनय बिहारी का आप सुन सकते हैं, बहुत बेहतरीन, मतलब शुरू में आप तो ये पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन एक समय इनका काफी बढ़िया था। मतलब कल्चरल एक वक्त रिच में सॉन्ग की एमएलए बात भी था, करना है, विनय बिहारी, बिल्कुल विनय बिहारी तो बेहतरीन एमएलए भी गाते था हैं, एक ठीक है। वक्त। विनय बिहारी एमएलए रहे हैं, क्या पता, क्या हाँ, पता। वाल्मीकि नगर से अच्छा लौड़िया रहे से। एमएल, ठीक है। अच्छा ठीक है, इनका देखेगा, इनका भी सुनेगा। भरत कुमार शर्मा, तो भरत शर्मा व्यास का जरूर सुनिएगा। निर्गुण गाते हैं, ठीक है, आप क्या तगड़ा गाते हैं, मतलब, ठीक है, बहुत बेहतरीन गाते हैं। और इनका तो भाई जितना भी प्रशंसा किया जाए कम ही है, श्रद्धा सिन्हा जी को, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित है।
विवाह गीत और छठ पूजा के गीत में तो इनका कोई मतलब आस पास भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सबका तो हम नहीं जानते हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर अभी नई नई है, अभी आई है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वो बहुत बड़ी नाम करेगी, ठीक है। हमको लगता है श्रद्धा सिन्हा के बाद लोकगीत में मतलब बिहार का मतलब वही आगे करेगी, लेकिन अभी इतना कम एज में जज नहीं कर सकते, नहीं। कुछ लोग शुरुआती में बहुत अच्छा मतलब करते हैं, बाद में उनका धारा बदल जाता है। अब इस धारा पे कितना श्रद्धा सिन्हा अब अंतिम समय में आ गई है, तो अभी उनके साथ तुलना करना ठीक नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन चले, भरत शर्मा व्यास और श्रद्धा सिन्हा बहुत सीनियर है, ठीक है। आई थिंक भरत शर्मा व्यास का 60+ एज होगा, ठीक है। चलिए, तो इन सब का मौका मिले तो कभी सुनिएगा, काफी इनके गीत में आपको काफी बढ़िया चीज आपको देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य से प्रश्न आते हैं, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है।